अगर कल सुबह आपको बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 15,000 से 15 लाख तक के स्कॉलरशिप का क्रेडिट एसएमएस आ जाए तो ये कोई फेक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है। चाहे आप अभी 12th में हो, 12th पास करके कॉलेज ढूंढ रहे हो, बीटेक, एमबीबीएस या एमबीए कर रहे हो या हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने का प्लान हो, फीस का खर्चा हर मिडिल क्लास स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के दिमाग को ब्लैंक कर देता है। लेकिन सोचो, अगर बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल जाइंट डायरेक्ट आपकी डिग्री की फीस में हेल्प कर दे तो? लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि 99% स्टूडेंट्स ऑनलाइन सिर्फ रील्स देखकर टाइम पास करते हैं, जबकि 1% स्मार्ट लोग चुपचाप इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरकर अपनी आगे की पढ़ाई का लोड थोड़ा हल्का कर लेते हैं। तो ये स्कॉलरशिप कौन सी है, किस डिग्री के लिए कितना अमाउंट मिलता है, अप्लाई कैसे करना है और फॉर्म रिजेक्ट होने से कैसे बचना है, आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना किसी एग्जाम के इतना फंड बांट रहा है। तो इसका नाम है SBI प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2026-27। अब तक 36,428 प्लस स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है। पर रुको, इसका पे आउट स्ट्रक्चर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपके हाथ में कितना पैसा आने वाला है। तो 9 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स को 15,000 मिलते हैं। अगर आप 12th पास करके BA, BSc, BCom जैसे रेगुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हो तो आपको हर साल 75,000 तक का कैश ग्रांट मिलता है, जो कि हर साल आप रिन्यू कर सकते हो। PG कोर्सेज में हो तो 1,50,000। अब अगर आप MBBS या IIT से पढ़ रहे हो तो ये फिगर 2 लाख पर ईयर तक जाता है। और अगर आप IIM से MBA कर रहे हो तब आपको मिलते हैं पूरे 5 लाख पर ईयर। इतना ही नहीं, अगर आप टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज से मास्टर्स करने अब्रॉड जा रहे हो उनके लिए अप टू 15 लाख तक का बजट रिजर्व्ड है। वैसे ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है ना? लेकिन क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए चेक करते हैं। देखो, जब इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिल रही है तो जाहिर सी बात है दिमाग में सबसे पहले यही आएगा, क्या इसके लिए 95% मार्क्स चाहिए होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए बस 75% मार्क्स या 7 to 7.5 CGPA चाहिए। SC/ST कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलता है, उनके लिए ये लिमिट 65 to 67.5% मार्क्स तक जाती है और PWBD कैंडिडेट्स के लिए ये और रिलैक्स होकर 60% तक जाता है। अब इनकम लिमिट की बात करते हैं और यहाँ ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लिमिट डोमेस्टिक या अब्रॉड के हिसाब से नहीं बल्कि एजुकेशन लेवल के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर आप स्कूल में हो तो फैमिली इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आप UG, PG, मेडिकल, IIT, IIM या अब्रॉड कहीं भी हायर एजुकेशन कर रहे हो तो ये लिमिट बढ़कर 6 लाख हो जाती है। 20 लाख तक का ओवरसीज अमाउंट में भी एक बड़ा कैच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये कैटेगरी सिर्फ SC/ST स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। जनरल या OBC स्टूडेंट्स इस स्पेसिफिक 20 लाख वाले टियर के लिए एलिजिबल नहीं है। उनके लिए हाईएस्ट डोमेस्टिक टियर IIM का 5 लाख ही रहता है। और ये जो सुनकर लग रहा है कि चलो इजी है, तो रुको, एक चीज है जो 90% स्टूडेंट्स कैच नहीं करते और यही उनका फॉर्म रिजेक्ट करवा देती है। UG और PG दोनों के लिए आपका कॉलेज टॉप 300 NIRF रैंक्ड लिस्ट में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मार्क्स और इनकम सही होने के बावजूद आप एलिजिबल नहीं होंगे। रिजर्वेशन की बात करें तो 50% सीट्स गर्ल्स के लिए और बड़ा हिस्सा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है और पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आता है। इन पैसों से ट्यूशन हो, हॉस्टल हो या लैपटॉप, आप कुछ भी कर सकते हो। डिसीजन पूरा आपका होता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह एलिजिबल हो तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्यों? आइए अब इसका आंसर आपको देते हैं। जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं वो असाइनमेंट में आकर 2 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती, एक्सपायर्ड इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना या करंट ईयर की कॉलेज फी रिसिप्ट ना लगाना। दूसरी और सबसे बड़ी गलती, उनका स्टेटमेंट या रीजन बॉक्स जहां पूछा जाता है आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, मैक्स स्टूडेंट्स वहां जेनरिक या कॉपी पेस्ट जवाब दे देते हैं। अगर सच में शॉर्टलिस्ट होना है तो वहां अपनी रियल फाइनेंशियल कंडीशन क्लियरली लिखो।
पेरेंट्स की इनकम, पढ़ाई का खर्चा और ये सपोर्ट आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है। जेन्युइन स्पेसिफिक आंसर ही सिलेक्शन टीम का अटेंशन खींचती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अप्लाई करने से पहले आपको ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। प्रीवियस एकेडमिक ईयर की मार्कशीट, गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, करंट ईयर फी रिसिप्ट, इनकम प्रूफ, फॉर्म 16A, गवर्नमेंट इशूड इनकम सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासबुक फर्स्ट पेज या कैंसिल्ड चेक, अकाउंट नंबर और IFSC क्लियरली विजिबल हो, कैंडिडेट का रिसेंट फोटोग्राफ एंड कास्ट सर्टिफिकेट और एक जरूरी डिटेल जो बहुत कम लोग जानते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कंफर्म होने के लिए एप्लीकेंट का SBI बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी SBI अकाउंट नहीं है तो एप्लीकेशन शुरू करने से पहले ही एक अकाउंट खुलवा लेना, वरना शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी आप अटक सकते हो। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल, अप्लाई कैसे करें? देखो, एप्लीकेशन विंडो यूजुअली जुलाई से सितंबर के बीच ही होती है। इस साल 22 जुलाई से 4 सितंबर 2026 तक खुली है। डेडलाइंस एक्सटेंड होती हैं, लेकिन इसके भरोसे मत रहो। हर साल लास्ट 2 से 3 दिनों में इतना ट्रैफिक आता है कि पोर्टल स्लो हो जाता है, कभी कभी क्रैश भी हो जाता है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। बस बडी फॉर स्टडी पोर्टल या ऑफिशियल SBI आशा scholarship.co.in पर जाके अपना अकाउंट बनवाओ, मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्टर करो। उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, स्कूल, UG, PG, MBBS, IIT, IIM या ओवरसीज, और स्टेट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। पूरी प्रोसेस में 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी होने चाहिए ताकि लास्ट टाइम पे स्क्रैम्बल ना करना पड़े। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होता है। यह स्टेप 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, और यही वो जगह है जहां जेन्युइन स्टूडेंट्स अलग दिखते हैं। वेरिफिकेशन में कुछ हफ्तों का टाइम लगता है और सिलेक्शन कंफर्म होने पर सीधा SMS और ईमेल आ जाता है। तो ये थी SBI आशा स्कॉलरशिप की कंप्लीट डिटेल्स। रिमेंबर, 12th के बाद या कॉलेज के टाइम प्रॉब्लम्स आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता, बल्कि सही इंफॉर्मेशन का ना होना होता है। और अगर आप इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं होते, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस विजिट करना होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और बडी फॉर स्टडी पोर्टल पर। यहाँ अपनी प्रोफाइल बनाकर रख लो, वहाँ आपके मार्क्स और फैमिली इनकम के हिसाब से मैचिंग स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली शो होने लगेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टैंडर्ड गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट एक टाइम पर सिर्फ एक ही मेजर स्कॉलरशिप क्लेम कर सकता है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, ताकि हर एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट अपनी एजुकेशन का बर्डन थोड़ा कम कर सके। और ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट के लिए सर्व ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें।